ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में बारंबार शत नमन अर्पण करते हुए मैं यही याचना करता हूँ, आज भी सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित होकर सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से सही भाव से भगवान की लीलाओं का वर्णन हो सके। परम पूज्य श्रील लोकनाथ महाराज से भी यही प्रार्थना है। उनके बहुत प्रेम भरे आमंत्रण से और आशीर्वादात्मक पुकार से हम बहुत प्रभावित हुए, उनकी विनम्रता से। इतने दिग्गज हैं, इतने वरिष्ठ हैं, ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध और गुरुतुल्य हैं, और फिर भी इतने विनम्र भाव से प्रेम से विनती कर रहे हैं। तो सुनकर देखकर लज्जित भी हो रहा हूँ और हृदय स्पर्शी भाव भी उदित हो रहा है। तो उनके चरणों में भी बारंबार झुककर मैं उनकी प्रार्थना, उनके आशीर्वाद और उनके शुभ मंगल कामनाओं का इच्छुक हूँ। सभी वैष्णवी वृंद जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबके चरणों में पुनः इस दास का प्रणाम। आप सब भी हमें रक्षित पोषित रखे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा गया कि सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतिष्यते तद रसामृत तृप्तस्य न अन्यत्र स्यात् क्वचित। सभी वेदांतों का, सभी ज्ञान का, सभी तत्व रस भंडार का यदि एक निचोड़, एक सार प्रस्तुति की जाए, वही ये श्रीमद् भागवत है। भगवान व्यासदेव के सभी ग्रंथ रचनाओं में, सभी ग्रंथ संकलनों में ये चूड़ामणि है, ये ग्रंथ शिरोमणि है। और इसका यदि कोई रसपान करे, तद रस अमृत तृप्तस्य, श्रीमद् भागवत के लीला कथा का यदि कोई रसपान करे तो न अन्यत्र स्यात् रति क्वचित, कहीं मन नहीं लग सकता, कहीं तृप्ति हो नहीं सकती। क्योंकि महाराज जी जैसे कह रहे थे, भागवत विशेष करके दशम स्कंद की जो कृष्ण लीला है, उसमें भी पूर्वार्ध जो ब्रज लीला है, इसमें जो भक्तों को महाराज जी ने शब्द प्रयोग किया चस्का इसमें जो भक्तों को चस्का लगता है, ये लीला माधुरी, ये सौंदर्य, ये अद्भुत चमत्कार, ये कोई और अन्य ग्रंथ में, कोई अन्य पाठ में और कहीं पाया नहीं जा सकता। ये अतुल्य है, अप्राकृत है, दिव्य है, शाश्वत है। और हृदय को पूर्णतया, जिस प्रकार हम एक मरुभूमि में रेंगते हुए चलने वाले कीड़े हैं, कलिकाल में बद्ध अवस्था में इस भौतिक संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, हम मानो कृमि है, हम कीड़े हैं जो मरुभूमि में, डेजर्ट में एक जल बूंद, एक बिंदु जल का हम याचना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, अभिलाषा रखते हैं, उसी प्रकार सुख ढूंढ रहे हैं। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण ये असमान ऊर्ध्व माधुर्य तरंगामृत वारिधि स्थावर जंगमोल्लासी रूपो गोपेंद्र नंदन, श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा कि भगवान श्री कृष्ण की लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्य वेणु रूपयो इति असाधारणम प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम। ये चार बातें मानो एक नदी नहीं, एक तालाब नहीं, परंतु करोड़ों समुद्रों को डुबाने की सामर्थ्य रखने वाली ये माधुरियां हैं। कृष्ण की नाम माधुरी, कृष्ण की रूप माधुरी, कृष्ण की गुणावली, कृष्ण की धाम माधुरी, परिकर माधुरी, सेवा माधुरी,
और ये सब मिश्रित होकर जब लीला माधुरी आती है, क्योंकि लीला माधुरी में नाम माधुरी भी है, रूप माधुरी भी है, वेणु माधुरी भी है, परिकर माधुरी भी है, धाम माधुरी भी है, सेवा माधुरी भी है, सब कुछ माधुर्य इस लीला माधुर्य महासागर में है। तो यदि हम जैसे मरुभूमि में रेंगते हुए कृमि सौभाग्यवश यदृच्छया गुरु प्रदत्त सौभाग्य से इस महासागर में गोते लगाने के लिए यदि हमारा सौभाग्य भास्कर उदित हो जाए तो कहना ही क्या। ऐसे व्यक्ति को केवल कृष्ण लीला और केवल भागवत से आश्रित होना चाहिए। भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए उनका सारांश निचोड़ को जीवन में उतारते हुए इन लीलाओं का गान श्रवण मनन चिंतन करते जीवन व्यतीत करे तो अवश्य भगवत प्राप्ति होगी। तो मेरा परम मंगल है, परम सौभाग्य है कि प्रतिदिन आप सबके मुख दर्शन करते हुए आप सबके चरण सानिध्य में बैठकर श्री भागवत की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। दुख इस बात की, मेरी ग्लानि भी हृदय में इस बात की है कि अब कल अंतिम बैठक निश्चय किया गया, परंतु महाराज जी के इस बहुत सुंदर आमंत्रण से आशा है, आश्वासन है, सांत्वना है हृदय को कि बारंबार हम सबकी भेंट होती रहेगी। तो चलिए, दशम स्कंद के 8वें अध्याय का 25वें श्लोक तक हमने कल चर्चा की। अब 26वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अब विषयांतर हो रहा है, प्रकरण बदल रहा है, क्योंकि पहले ठाकुर जी की नामकरण संस्कार, नामकरण लीला, उसके बाद घुटमन चलने की लीला, रेंगने की लीला, और आज से चलने की, दौड़ने की और नवनीत तस्करी की लीला, माखन चोरी की लीला, जो कृष्ण लीला के वात्सल्य बाल गोपाल लीला में मानो शिखर है, मानो सर्वोच्च है। जब ठाकुर जी चलते हैं, दौड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों के घर में बिन बुलाए चले जाते हैं वो सब लीलाओं का आज यदि हरि चाहे तो वर्णन होगा। चलिए 26वें श्लोक से। कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघृष्टजानुभिः पद्भिः विचक्रमतु अंजसा। तो अल्पेन कालेन, कुछ समय के बाद, हे राजर्षे, हे महाराज परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं कि राम और कृष्ण, राम माने बलराम और कृष्ण। अभी देखिए नाम भी ऐसे रखा, कृष्ण फिर बलराम बोला जा सकता था, परंतु जो ज्येष्ठ भ्राता है उनको सम्मान आदर देते हुए उनका नाम पहले रखा गया, राम और फिर कृष्ण। च गोकुले, गोकुल में ये दोनों भाई हरि हलधर की जोड़ी हरि हैं एक पक्ष में और दूसरे हलधर हैं, हरि हलधर की जोड़ी, ये दोनों गोकुल में अघृष्ट जानुभी, जानुभी कहते हैं घुटनों को, और घृष्ट कहते हैं रेंगना, घसीटना, और अ माने नहीं। तो अघृष्ट जानुभी, बिना अपने घुटनों को टेकते हुए, बिना अपने घुटनों को घसीटते हुए, मानो पद भी अपने चरणों पे, चरणों के बल पर विचक्रमतु अंजसा, बहुत सुंदर स्वच्छंद विशेष क्रीड़ा करने लगे। इसका अर्थ है खड़े होना, एक एक कदम लेना, छलांग लगाना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब विचक्रमतु शब्द से आ गया। और अंजसा अथवा ओजसा, जल्दी जल्दी करने लगे, जल्दी जल्दी बड़े होने लगे, जल्दी जल्दी भागने लगे, और श्रमम विना, बिना कोई थकावट के दिन भर कृष्ण और बलराम भाग रहे हैं। पहले तो रेंग रहे थे, अब छोटे छोटे कदम, बड़े बड़े कदम हो गए। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़ी सामर्थ आ गई उनके चरणों में। पदभी शब्द बहुवचन में प्रयोग हुआ, वैसे संस्कृत में एक वचन है और फिर द्विवचन है और फिर बहुवचन। अंग्रेजी में देखा जाए सिंगुलर और प्लूरल, मानो एक वचन और बहुवचन, द्विवचन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। परंतु संस्कृत में एक वचन है एक के लिए, द्विवचन है दो के लिए, और बहुवचन है दो से आगे, मानो तीन के आगे। यहां पदवी शब्द बहुवचन में प्रयोग हुआ। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं यदि चरण और हाथ की यदि बात की जाए तो द्विवचन में प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि दो पैर हैं और दो हाथ, परंतु यहां कृष्ण के दो पैर और बलराम जी के दो पैर मिलाकर चार पैर हो गए, इसलिए बहुवचन में पदवी शब्द प्रयोग हुआ। इससे अर्थ ऐसा बनता है कि हमारे चित्त रूपी गोकुल में
स्मरण कल्पना करने योग्य है कि ये दोनों पैर साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। दोनों हाथ धरे हैं, लाला और दाऊजी हाथ धर के चल रहे हैं कि हाथ छोड़ देंगे तो दोनों गिर जाएंगे। दोनों एक दूसरे के हाथ धरे हैं, कई बार कंधे हाथ डालकर चल रहे हैं, गलविया लगाकर चल रहे हैं। तो दो दो हरी और हलदर के दो दो पैर मानो चार साथ में चल रहे हैं, इसलिए पद भी ऐसे बहुवचन में प्रयोग हुआ। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने अपने सुबोधिनी टीका में लिखा, बहुत अद्भुत बात, विशेषेण चक्रमतुः, इस शब्द पर व्याख्या करते हुए कहते हैं, कृष्ण और बलराम केवल घुटमन से खड़े होकर चलना ही नहीं, वो छलांग छलांग लगा लगा कर चलते थे, क्योंकि ये एक नई बात सीखी कि चलना तो एक है, एक तो फिर चलना तो एक एक छोटे छोटे कदम हो गए, परंतु यदि छलांग लगाया जाए तो एक ही छलांग में तुम्हें चार कदम आगे जाने का फल मिलता है। तो वल्लभाचार्य जी ने लिखा कि कृष्ण और बलराम टेढ़े मेढ़े चलते थे और कई बार पीछे की ओर चलते हैं, कभी आगे छलांग लगाते हैं, मानो भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं प्रारंभ हो गई। यहाँ पे कृष्ण शब्द से श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखे हैं, बात ये स्पष्ट होता है कि चित्त आकर्षक है कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण माने आकर्षण। यहाँ पे शब्द हरि भी हो सकता था, राम हरिश्च गोकुले। जैसे अगर श्लोक ऐसे होता था, काले नाल्पे न राजर्षे रामो हरिश्च गोकुले, फिर भी ठीक होता। परंतु कृष्ण शब्द में क्या है? हरि शब्द में अपहरण है, चित्त अपहरण करने वाला। परंतु कृष्ण शब्द में केवल अपहरण ही नहीं, आकर्षक कृष्ण, चुंबक हैं कृष्ण। मानो सबके सभी इंद्रियां हरण तो कर लिए और वो चित्त, अब इंद्रियां और चित्त केवल ठाकुर के चितवन में ही चिपक गए, मानो ऐसे लिपटाकर चिपक गए। इसलिए शब्द कृष्ण शब्द से श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने लिखा कि इतनी सुंदर बाल्य लीला मनोहरम गोपाल उदार चरितम, कि ठाकुर जी की बाल्य लीला, हाय हाय हाय, इतने सुकोमल, इतना मधुर कि इस पर न जाने कितने कृष्ण भक्त न्योछावर हुए हैं। एक एक श्लोक पर बलिहारी है। एक एक श्लोक भागवत की बलिहारी, विशेष करके बाल्य लीला की जो श्लोक हैं, इस पे कई आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर उत्प्रेक्षाएं लिखी, बहुत अद्भुत बातें लिखी। जैसे कि भगवान के चलने के लीला में अथवा दौड़ने के लीला में कहा गया, इस संदर्भ में हमारे आचार्यों ने लिखा कि ठाकुर जी जब चलने प्रारंभ किए तो एक विशेष बात हुई। बात यह है कि मैया तो अब तक जब घुटमन चलते थे तो मैया कौपिन धारण नहीं की ठाकुर जी को, ठाकुर जी को केवल ऊपर से मानो एक धोती पहनाकर छुड़वा देती थी। तो रेंगते रेंगते कई बार लाला कहीं और धोती कहीं और फिर ब्रजवासियों के लिए तो ये कोई मतलब आश्चर्य बात नहीं, क्योंकि हर बच्चा, गांव का बच्चा इतने छोटे अवस्था में कहाँ लंगोट पहने, कहाँ कौपिन पहने। पर ठाकुर जी जब अब थोड़े बड़े हो गए, काले न अल्पे न, चलने की अवस्था हो गई, दौड़ने की अवस्था हो गई, तो मैया यशोदा ने कोपिन धारण लाला को पहनाना प्रारंभ किया, लंगोट पहनाना प्रारंभ किया। तो हमारे आचार्य इस संदर्भ में लिखते हैं कि मात्रा संपरिधापिताम सुकुतुकम श्रद्धालुता चेतसा पीतम चारु कटी तटी समुचिताम श्लक्ष्णाति सूक्ष्मम धतिम सानभ्यास वशाद उपद्रव करी त्याक्रांत दीनानना पाणिभ्याम अपसारयन अतितरा मातु मुदे वर्तता। हमारे आचार्य लिखते हैं कि मैया ने जब लाला के लिए कोपिन बांधने का प्रयास किया तो ये लंगोट बनाने के लिए बहुत सुंदर, सूक्ष्म और सुकोमल वस्त्र को चयन किया। वो पीत वस्त्र का था, बाहर की धोती भी पीत वस्त्र की और अंदर की लंगोट भी पीत वस्त्र की। ये येलो येलो डर्टी फेलो यहाँ काम नहीं करता, वो तो केवल अंग्रेजी का पद है, वो तो ब्रज भाषा में काम नहीं करता। सिटिंग ऑन अ बफेलो नहीं, ठाकुर जी तो यहाँ पे गाय और बछड़ों में, बफेलो नहीं, भैंस नहीं, बैल गाय और बछड़ा। तो अंदर आचार्य चरण वर्णन करते हैं, बहुत सुकोमल, बहुत सूक्ष्म और ऐसा वस्त्र कि शरीर को बिल्कुल कोई चोट ना पहुंचे,
एकदम सुकोमल। और उसको काट कर मैया ने दो अंश बनाए, और एक तो कटिबद्ध चली गई और एक पैरों से चली गई। और लाला अब पहनकर, अब तक तो रेंग रहे थे फिर ठीक था, अब लंगोट पहनकर चलना, ये लाला को बड़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि अब पहले बार चलने की लीला प्रारंभ हुई। तो आचार्य चरण लिखते हैं, 2 4 6 कदम क्या लाला चलने लगे, रोने लगे, खूब रोने लगे, खूब रोने लगे। अब मैया भी ना जाने कि क्यों रो रहे हैं लाला, लाला भी ना जाने क्यों रो रहे हैं। कहीं कहीं क्लेश हो रहा है, कहीं दुविधा हो रही है, पर क्या है ये पहचान नहीं पा रहे। फिर खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। फिर पता नहीं चित शक्ति जागृत हुई ठाकुर जी में, कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सर्वव्यापक हूं और सर्वज्ञ हूं, ये मानो शक्ति जागृत हुई। और चलते चलते मैया ने पूछा, लाला क्या हो गया? लाला बोले, ये लंगोट पहन के चलना बहुत कठिन है। मैया ने बोला, अभ्यास नहीं है इसलिए, 2 4 दिन चल के देखो, ये स्वाभाविक नैसर्गिक बात है, ये सब सब धारण करते हैं, ये स्वाभाविक है, ये ठीक हो जाएगा। लाला बात नहीं माने, 2 4 कदम क्या लिए, दो हाथों से दोनों के कटी के जो बंधन है इसको खोल दिए, और कटी का वस्त्र इस तरफ, पैरों का वस्त्र इस तरफ, और फिर नंगा नंगम भागने लगे। भागने लगे। आचार्य लिखते हैं, उन बाल गोपाल का हम सतत स्मरण करें, और हमारा चित्त उन्हीं के चितवन में, उन्हीं के चरणों में सदा सर्वदा लगा रहे। फिर आगे जाकर लीला प्रारंभ हुई 27वें श्लोक में, ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यै ब्रज बालकै सह रामो व्रज स्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन मुदम। तो ततश्च, फिर आगे और थोड़े समय के बाद, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण किनके साथ थे? वयस्य ही, वयस्य माने अपने वय के, अपने ही उम्र के, व्रज बालक ही बहुवचन में प्रयोग, मानो अब मित्रता बनने लगी, सखा बंधु बनने लगे लाला उसी उसी समय के बच्चों के साथ। इस पर बहुत सुंदर बात श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा अपने लघु वैष्णव तोषणी में, कि भगवान के मित्र भी बड़े प्यारे। बड़े प्यारे, सब एक ही उम्र के थे, सबकी पृष्ठभूमि कथा एक समान, सब एक ही गांव के थे, मानो सब एक ही जाति के हैं, और साथ साथ सबकी वेशभूषा भी एक समान, सब उसी प्रकार अलंकार धारण करते थे, उसी प्रकार वस्त्र धारण करते थे, उसी प्रकार चंदन के लेप धारण करते थे। और सबका ध्येय, सबका मन का मनोभाव, सबका लक्ष्य, और सबकी सोच विचार करने की शैली सब एक समान, सबकी बोली भी एक समान, सबके गुण भी एक समान, और साथ साथ सब जिन प्रकार की क्रीड़ा खेलना चाह रहे थे, उत्सुकता थी, वो सब एक समान। तो ये सब वयस्से ही व्रज बालक ही, इस शब्द की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी पाद ने किया। भगवान ने ऐसे लोगों से मित्रता बना ली जो एक ही गांव के हैं, एक ही उम्र के हैं, सबकी पृष्ठभूमि एक समान है, सबकी गुण भी एक समान है। चोरी करे तो भी किन्हीं को बुरा ना लगे उसमें। यदि कोई ब्राह्मण के साथ तुमने मित्रता बना ली, तो ब्राह्मण तो कहेगा, हाय हाय, दूसरों के घर घर से चोरी करना ये तो पंच पाप से एक है। तो यदि ऐसा हो, तो वात्सल्य में नवनीत तस्करी लीला में बाधा पड़ेगी, खंडन होगा। तो इस खंडन को मंडन करने के लिए ठाकुर जी ने कोई ब्राह्मण के साथ मित्रता की नहीं। केवल हमारे मधुमंगल जी हैं। मधुमंगल जी तो चोरी करना पसंद नहीं करते थे, परंतु चोरी करके जो पदार्थ मिलती है उसमें बड़ी लालसा थी। बड़ी लालसा। दूध, दही, माखन, मिश्री, इन भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन को चखने के लिए सदा लालायित। वैसे ब्राह्मण की परिभाषा भी दी गई, ब्राह्मणों मोदक प्रिय। ब्राह्मण वो है जिसको अपने रसना पर, अपने जिह्वा पर मिठाई खाने की बड़ी आतुरता हो। ये मानो एक व्यंग है, ये कटाक्ष है। ब्राह्मण के प्रमुख गुण वैसे नहीं है, तितिक्षा, आर्जवम, दीनता, विनम्रता, शास्त्र स्वाध्याय, और भगवान में परानिष्ठा, ये सब मुख्य गुण है, और गौण लक्षण ये सब है। परंतु कई बार हास परिहास में बात कहेगी कि ब्राह्मणों मोदक प्रिय, ब्राह्मण वो है जिनको पाना बड़ा पसंद है।
तो मधुमंगल जी चोरी करना तो नहीं जानते थे अथवा चोरी करने की अनुमति नहीं देते थे, परंतु चोरी करके जो पदार्थ प्राप्य है, इसमें बड़ी इच्छा थी, बड़ी लालसा। तो आशीर्वाद देते थे, हम तो आएंगे नहीं चोरी करने, परंतु आपकी चोरी, आपकी तस्करी सफलता को प्राप्त हो, ये ब्राह्मण का आप सबको आशीर्वाद है। तो ततस्तु भगवान कृष्ण। अच्छा, यहां पे भगवान शब्द क्यों प्रयोग हुआ? भगवान का यदि अर्थ सोचा जाए तो ये आता है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय, अर्थात जो बलवान हैं, जो बुद्धिशाली हैं, जो बड़े यशस्वी हैं, इत्यादि इत्यादि। परंतु ये गुण नहीं है यहाँ। भगवान कहने का तात्पर्य ये है, माधुर्य भगवत्ता सार, ब्रजे कोइलो प्रचार, ताहा शुक व्यासेर नंदन, स्थाने स्थाने भागवते, वर्णियाचे जानायिते, ताहा शुने मत्त भक्तगण। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने चैतन्य चरितामृत में बड़ी सुंदर व्याख्या की कि भगवान का सार निचोड़ उनका माधुर्य लीला है। माधुर्य लीला माने केवल निकुंज की लीला नहीं, ये सब भी मधुरता की लीला है। सख्य लीला में भी मधुरता है, वात्सल्य लीला में भी मधुरता है, और माधुर्य लीला में तो माधुर्य मधुरता तो है ही। तो माधुर्य भगवत्ता सार, ये ब्रज लीला जो है, ये मधुरता जो है, यही भगवान का भगवत्ता का सार है। तो इसलिए यहां भगवान शब्द का सीधा अर्थ है जो मधुरता के मूर्तिमान स्वरूप है। अभी तक भगवान शब्द नहीं आया, पर यहां आया, क्योंकि कृष्ण भगवान मथुरा में है, द्वारिका में है, क्योंकि असुर दमन करते हैं, और यहां भगवान इसलिए है क्योंकि माधुर्य स्वरूप है। ब्रजे कोइलो प्रचार, इसका प्रचार केवल ब्रज में ही हुआ, कहीं और नहीं हुआ। और ताहा शुक व्यासेर नंदन, सुखदेव गोस्वामी ने उसको प्रचुर मात्रा में दशम स्कंद में भर भर के भक्तों के चित्त आकर्षण करने हेतु प्रस्तुत किया। तो ततश्च भगवान कृष्णो वयस्यै ब्रजबालकैः सह रामो, राम का शब्द पहले नहीं आया इस बार। अब तक तो कह रहे थे कि ज्येष्ठ भ्राता है तो नाम पहले आना चाहिए। अब देखिए, पहले पद में कृष्ण का नाम आया, दूसरे पद में राम का नाम आया, और सह माने साथ में। इसका अर्थ ऐसा पड़ता है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा कि ये नवनीत तस्करी की लीला केवल कृष्ण की है, और बलराम जी केवल साथ साथ हाथ पकड़ के, चरण के साथ साथ, पैर के साथ पैर लगाकर केवल सहायक हैं इन लीलाओं में, इसलिए सह राम करके आ गया, मानो राम केवल साथ चल रहे हैं। परंतु भगवान कृष्णो वयस्य ही ब्रज बालक ही, ये पूरी योजना बनाते हैं ठाकुर जी, मधुरता का प्रचार करते हैं ठाकुर जी, और साथ में जो बालक हैं सब हाँ में हाँ मिलाकर ताली में ताली बजाते हैं, और बलराम जी केवल मानो सहायक हैं, इसलिए सह रामो। और व्रजस्त्रीणाम ची क्रीडे जनयन मुदम, ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला करते थे। नवनीत तस्करी की लीला, झूठ बोलने की लीला, किन्हीं के घर में घुस जाने की लीला, वहां के बछड़ों को बिना समय छुड़वा देने की लीला। किन्हीं के घर जाते थे ठाकुर जी, बछड़े को खोलने का समय होता था। एक बार माँ, जो गौ माता है, उसका दूध पाया जाए ब्रजवासियों के लिए, फिर बछड़ों को छोड़ दो, फिर वो पी लेंगे अपनी माँ का दूध। परंतु लाला क्या करते थे, पहले ही जाकर बछड़ों को खुलवा देते थे। तो बछड़े जाकर वैसे भूखे प्यासे हैं, अब माँ के थन से जाए जितने दूध पी लो, गौ माता तो अपने बछड़े को देखकर द्रवीभूत होती है, और बच्चा तो सदा सर्वदा पीने के लिए लालायित है। तो सब दूध बछड़े पी गए। अब ब्रजवासी जन जाकर थन से दूध निकालने का प्रयास करते हैं, तो थन से ठन ठन गोपाल, और कुछ नहीं, सब खाली खाली। अब थन थन गोपाल हो गया और कुछ नहीं, किसी के हाथ कुछ लग नहीं रहा। श्रीपाद वल्लभाचार्य महाप्रभु ने बड़ी मीठी व्याख्या की इस पर। कहते हैं कि लाला तो वैसे हैं ही मुकुंद। मुकुंद की परिभाषा यही है जो मुक्ति प्रदाता हो। भगवान मुक्ति सबको देते हैं, और जिस कार्य को तुम बार बार करते रहो उसमें तुम प्रशस्त हो जाओगे, उसमें तुम निपुणता और कुशलता को प्राप्त करोगे। तो कृष्ण ने न जाने कितने लाखों करोड़ों हम जैसे बछड़ों को इस भव संसार के बंधन से मुक्त करा दिया, तो बड़े निपुण हो गए। और ऐसा नहीं कि जब हमारे हम सबको खुलवाने का समय आया तब मुक्त किया ना, उनकी बड़ी कृपा है, समय से पहले ही हम सबको मुक्त करा दिया। जब समय उचित हो और खुलवा दें, उसमें कृपा क्या है? उसमें तो कृपा कोई है ही नहीं। यदि मुक्त होने की योग्यता हो और कोई मुक्त हो जाए,
तो इसमें कोई कृपा और करुणा की बात ही नहीं। पर यदि मुक्ति बड़ी दूर यात्रा हो और तत्क्षण ठाकुर जी दे दें, यही है कृपा, यही है करुणा। तो ये करके ठाकुर जी इतने बड़े कुशल निपुण हो गए, इतने कुशलता को प्राप्त किए, जाके सब बछड़ों को मुकुंद ने, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने लिखा, मुकुंद ने जाकर सभी बछड़ों को खुलवा दिया, और वो भी असमये, सही समय पर नहीं, पहले ही। और वो सब बछड़े अपने अपने ओर गंतव्य स्थान की ओर प्रशस्त हुए। तो यहां पे ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं ठाकुर जी रचाते थे कि व्रजस्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन मुदम, सभी मातृ स्नेही गोपियां, मातृ स्नेही गोपियों को बड़ा आनंद आता था, बड़ा आनंद लूटते थे कि ठाकुर जी उनके घर में आए और खूब बात करें उनसे। कई बार ठाकुर जी बड़ी बड़ी बातें करते थे। अरे मैया, ये आपके कंठ में क्या है? तो मातृ स्नेही मैया कहती थी, इसको ना मंगलसूत्र कहते हैं। इसको मंगलसूत्र कहते हैं। लाला कहते हैं, मंगलसूत्र, उसका अर्थ क्या है? तो मैया कहे, मंगलसूत्र का अर्थ है, हम विवाहित हैं, तो जिनकी विवाह हो चुकी, पति के नाम का मंगलसूत्र धारण करते हैं। तो लाला पूछते हैं, मेरा मंगलसूत्र कहाँ है, मेरा मंगलसूत्र कहाँ है? तो मातृ स्नेही गोपी पूछती है, मंगलसूत्र नहीं है, जाओ मैया को पूछो, यशोदा मैया को पूछो। घर गए, तो ये भी आचार्य ने लिखा, बहुत सुंदर बातें लिखी। तो घर जाके मैया को पूछते हैं, मैया आपका मंगलसूत्र कहाँ है? तो यशोदा मैया निकाल कर दिखाती है, मंगलसूत्र ये देखो, नंद बाबा के नाम की मंगलसूत्र। लाला तू कैसे जानता है कि मंगलसूत्र के बारे में? है ना, पास की मैया ने मुझे सब कुछ समझा दिया मंगलसूत्र क्या। पर मेरा मंगलसूत्र कहाँ है मैया, मेरा मंगलसूत्र कहाँ है? तो मैया कहती है, होगा होगा, एक दिन तेरा भी मंगलसूत्र होगा, तो चिंता मत कर, अब तू बहुत छोटा है, आगे जाकर तेरा भी मंगलसूत्र होगा। ये स्मरण करते हुए अगले दिन मैया ने बहुत सुंदर हार पहना दिया ठाकुर जी को। अच्छा, मानो स्वर्ण का हार पहना दिया। और बातों बातों में कोई अन्य लीला चल रही है, तो बातों बातों में मैया पूछती है, लाला आज तेरे गले में क्या है? तो लाला देख रहे हैं, पता नहीं मैया, क्योंकि लाला भूल गए, कल जो वार्ता हुई थी उसको और इसमें जोड़ने की क्षमता हुई नहीं, तो भूल गए। बोले मैया ये नहीं जानता। तो मैया बोलती है, कहीं ये तुम्हारा मंगलसूत्र तो नहीं है? और लाला जोर जोर से ठहाके लगा के हंस रहे हैं। तो मैया बोली, बोलो लड़की कौन है, बताओ किनके नाम की मंगलसूत्र पहन के घूम रहे हो? ऐसी सुंदर मीठी मीठी बाल लीलाएं वर्णित है। जैसे चल चल के कृष्ण और बलराम लीला करते हैं, श्री सूरदास जी लिखते हैं, एक दिन तो लाला बड़े कुपित हुए, बड़े दुखी हो गए, आकर मुंह फुलाकर बैठ गए। मैया बोली, क्या हुआ? बोले, मैया मुझे इस भैया से मुक्त करा दो, इस दाऊ जी से मुक्त करा दो, बस आज के बाद कोई संबंध नहीं। मैया बोली, ऐसे नहीं बोलते, तू छोटा है, आदर से झुकना चाहिए, बड़े भैया तो पिता समान होते हैं। वो सब ठीक है, वो तो शास्त्र की बात है मैया, वास्तविक कोई सत्य नहीं है इसमें। मैया बोली, क्या हो गया? लाला कहते हैं, आप मुझे भैया के साथ क्यों भेज देती हैं खेलने? मैया बोली, ताकि भैया तुम्हारी रक्षा करे। लाला बोलते, ये तो केवल बोलने की बात है, अंधश्रद्धा, ये सब वास्तविक सत्य नहीं है। भैया मेरी रक्षा के लिए आप भेज रहे हैं, पर भैया से रक्षा मेरी कौन करे? भैया जब छेड़खानी करे तो मेरी रक्षा कौन करे? तो मैया बोले, भैया कहाँ से छेड़खानी करे, तो कुछ भी बोलता है लाला, क्या बलराम जी के विषय में ऐसे नहीं बोलते? लाला कहते हैं, मैया दाऊ बहुत खिजायो, सूरदास जी का पद है, मैया दाऊ बहुत खिजायो। दाऊ जी के विषय में मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं तुझे मैया, दाऊ जी के विषय में मैं क्या कहूं? बाहर आते हैं मित्रों के साथ, हम खेल रहे हैं, तो बार बार पूछते हैं, अरे लाला एक बात बता, नंद बाबा तो बड़े गोरे हैं, मैया तो बड़ी गोरी है, मैं तो बड़ा गोरा हूं, तू कारा करोटा कैसे निकला? तू कहां से काजल के रंग से निकला? तो लाला कहते हैं, बस ये सृष्टिकर्ता की सृष्टि है, कोई कारा है तो कोई गोरा है। तो दाऊ जी कहते हैं, ऐसी सृष्टि नहीं होती, मैं बड़ा हूं, मैं तुझे बताता हूं, ऐसी सृष्टि नहीं होती। जैसे माता पिता होते हैं, पुत्र भी वैसे ही होता है।
तो दाऊ जी की बात सुनकर लाला कहते हैं, हाँ मैं भी तो नंद बाबा के समान हूँ। तो दाऊ जी कहते हैं, ना 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 ना, यदि नंद बाबा के समान होता, मैया के समान होता, तू भी उन्हीं के रंग कांति में होता। तू अलग दिखता है, परिवार में हटके दिखता है। देखिए सब स्तुति हो रही है, सब स्तुति हो रही है, तू अलग है, परब्रह्म है, तेरे कोई माता पिता नहीं है। तत्व सिद्धांत को रस की कथा में दाऊ जी जो बलराम गुरु तत्व हैं जोड़ के कह रहे हैं। कहते हैं, अरे लाला, नंद और यशोदा तेरे माता पिता नहीं है, मैं सत्य जानता हूं, और ये बात सब पूरे परिवार ने तेरे से छिपा के रखी ताकि परिवार में कोई विद्रोह ना हो। लाला बोले, ये कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा सत्य नहीं है, मैं तो यशोदा नंदन हूं, मैं तो नंद नंदन हूं। अगर मैं उनका पुत्र नहीं रहा तो मैं कहां से आया? तो बलराम जी कहते, तुझे सत्य बता दूं, मथुरा के बड़े मार्केट में तेरी बिकाई हो रही थी। नंद बाबा को बड़ी बुरी बात लगी कि देखो छोटे से बच्चे को कोई अनाथ माता पिता ने आकर छोड़ दिया, तो खरीदी करके स्वर्ण मुद्राएं देकर तुझे खरीदे, और सब ये बात फैला दी कि तू उनका पुत्र है, तू वास्तविक उनका पुत्र नहीं है। लाला कह रहे हैं, मैया ये बार बार ये छिड़कानी होती है, अब से मुझे नहीं जाना, मुझे बलदाऊ जी के साथ नहीं खेलना। मैया आप सच, आज सच ही बता दो, मैं आपका पुत्र हूं ही नहीं, या मैं आप ही का पुत्र हूं, मुझे सत्य बता दो। मैया कहती है, अरे लाला, मैं ब्रज की रज की सौगंध खाकर कहती हूं, इस ब्रज के रज की शपथ खाकर कहती हूं, पूरे जगत में यदि एक सत्य है, वो यही सत्य है, हे लाला, मैं तेरी माँ हूं और तू मेरा सुपूत है, इसके अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं। ये कहते कहते माँ के बक्षज में मानो छोटा सा लाला समेट कर आलिंगन करके परिरंभित हो जाता है। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं इस संदर्भ में है। तो व्रजस्त्रीणाम चिक्रीड़े जनयन मुदम, लाला केवल अपने ही घर में नहीं, पड़ोसियों के घर में भी जाकर बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं, बड़ी सुंदर लीलाएं। वर्णन आया, एक बार पड़ोसी के घर में गए तो अपने ही स्तंभ में अपनी परछाई अथवा अपनी प्रतिबिंब देख ली। तो लाला कहते हैं, ये अपने घर की बात है, पड़ोसी के घर में नहीं, अपने घर की बात है। तो एक बड़े मणि जटित रत्न स्तंभ में अपनी ही परछाई, अपनी ही प्रतिबिंब देखी। तो आचार्य चरण श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, शून्य चोरयत स्वयं निज गृहे हयंग वीणाम मणि स्तंभे स्व प्रतिबिंबम ईक्षितवतस्तेनैव सार्धम भिया भ्रात मावद मातरम मम समो भागस्तवापि हितो भुंक्षेत्यालपतो हरे कलवच मात्रा रह श्रूयते। श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखा कि लाला अपने ही घर में मणि स्तंभ जटित रत्न स्तंभ में अपने ही प्रतिबिंब को देखें, और ये पहले बार है जब लाला प्रयास कर रहे हैं चोरी करने की। अब तक चोरी का प्रयास किए नहीं, ये पहले बार चोरी चोरी का पहला प्रयास। वहां जाकर देखे तो मटका रखा है, माखन मिश्री, बहुत सुंदर नवनीत का माखन मटका रखा है, उसी के पास में स्तंभ है, अपनी परछाई अपनी प्रतिबिंब देखकर लाला कहते हैं, अरे 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 अरे, कहीं तो चौकीदार को रख दिया यहाँ मैया ने। ये चौकीदार कौन है? अरे हे भ्रात, हाथ जोड़कर कहते हैं, अरे भ्रात, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया हूं, मैं बस देख रहा हूं कि क्या चल रहा है घर में। तुम जाकर मैया को ये मत बताना कि मैं चोर हूं। पर भूख भी लगी है, हृदय की भी भूख और जिह्वा की भी भूख। फिर मटके के पास गए, फिर अपने ही प्रतिबिंब से कहते हैं, अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा ही लूंगा, बस ज्यादा नहीं, मटका पूरा खाली करने का इरादा नहीं, बस मैं थोड़ा सा लूंगा। फिर भी ये जो कह रहे हैं प्रतिबिंब भी वही प्रतिबिंबित कर रहा है, वही बोल रहा है, प्रतिघोषित कर रहा है। तो सुनकर लाला कहते हैं, तुम भी लोगे थोड़ा, आधा आधा बंटवारे करके पालें, मैं एक भाग और तुम एक भाग। अच्छा चलो तुम दो भाग ले लो, मैं एक भाग लूंगा, बस ये बात को हम दोनों के बीच में रखना, मैया को मत बताना, मैया को बताने पर कान मरोड़ देगी, मैया को मत बताना। अब देखो तो ये प्रतिबिंब भी वही बात कह रहा है। तो लाला कहते हैं, चलो तुम पूरा ले लो बस, पर मुंह चुप रहना, किन्हीं को मत बताना, ये पहले बार है, मैं कान पकड़ लेता हूं, आइंदा कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। कोई मुझे अनुभव नहीं चोरी करने का, कैसे चोरी की जाती ये भी मैं नहीं जानता, अरे तू मुझे क्षमा कर दे।
देखो तो सामने से भी वही बात हो रही है। तो लाला को अब बड़ी गुस्सा, कुपित तो हुए, साथ साथ भूख भी लगी। पूरे मटके को लेकर बैठ गए, बोले जाए जो कहना है जाओ, चले जाओ, माता को कहो, नंद बाबा को कहो, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। एक हाथ दो हाथ से मैं दे रहा था, बड़े भाव खाने वाले यहाँ चौकीदार, अब तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, एक अंश नहीं दूंगा। लेके फिर पाने लगे। फिर बड़ी बात लगी, बुरी बात लगी कि तुमने ऐसे बोल दिया। चलो एक हाथ से लेकर अपने ही प्रतिबिंब को खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो पा नहीं रहा। वो मणि स्तंभ से मानो ऐसे टपक टपक कर एक एक नवनीत का बूंद गिर रहा है। मैया पीछे से खड़े होकर देख रही है। और फिर इसके बाद मैया ने पूछा, लाला क्या कर रहा है, क्या हो गया? इस पर लाला की बात देखो, मातक एष नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुम अद्य गृहं प्रविष्टः मद्वारणं न मनुते मयि रोष भाजी रोषम तनोतु नहि मे नवनीत लोभ। लाला ने इतने सुंदर तरीके से मैया से कहा, मैया मैं आपको सत्य बात कहूं, हमारे घर में ना कोई बाहर का व्यक्ति आके बैठा है, मैंने देखा, बड़ा प्यारा दिखता है, छोटा सा है, पर बड़ा अकड़ू है, बात नहीं मानता। मैया ने बोला, अच्छा बताओ और उसके विषय में, वो क्या करने आया? लाला कहते हैं, आपने इतने प्रयास करके यहाँ नवनीत बनाया मैया, मैंने देखा तुम्हें सुबह से शाम आप लगी थी, सब कुछ लेप कर साफ करके, इतना आप मानो अपने करताल रूपी हाथ के कंकण के कीर्तन करते करते आपने सेवा की, और वो नवनीत को बाहर का व्यक्ति आके पा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने उसको रोकने का प्रयास किया, बड़ा अकड़ू है, बड़ा घमंडी, बात ही नहीं मानता, अभी भी है बैठा है मैया। मैंने बस पकड़ने के लिए प्रयास किया। मैया ने पूछा, अच्छा पकड़ने का प्रयास किया तो तेरे हाथ में नवनीत कैसे लगा? तेरे हाथ में नवनीत कैसे लगा? मैया मैं आपको सत्य बात कहता हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोरी करने नहीं गया। अच्छा वो सब छोड़ लाला, मेरे को सिर्फ ये बता कि वो आदमी चोर है, तो वो नवनीत चोरी करने आया, तो नवनीत तेरे हाथ में कैसी लगी, तो बस ये बता दे। आचार्य लिखते हैं इस पर, श्री कवि कर्णपुर जी लिखते हैं कि लाला ने कहा, मैया इस ये आप ही की गलती है, ना उसकी गलती है ना मेरी गलती, ये आपकी गलती है। अच्छा मेरी गलती है, क्यों बता दे मेरे को, कैसी मेरी गलती? तो लाला कहते हैं, आपने मेरे हाथ में पद्मराग मणि का कंकन लगा दिया। ये जो कंगन लगा दिया आपने, ये पद्मराग मणि का, इसको कहते हैं रेड रूबी, रेड रूबी। और ये ज्योतिष शास्त्र अनुसार मंगल ग्रह का प्रतीक है। और मंगल ग्रह बड़ा तेजस्वी है, बड़ा उसमें बड़ा तेज निकलता है, बड़ी गर्मी निकलती है, तो काफी तेजस्वी और प्रकाशमान ग्रह है। तो लाला कहते हैं, आपने मेरे हाथ में ये पद्मराग मणि का कंगन लगा दिया, हाथ मेरा जलने लगा मैया, जलने लगा। और मैं सोच रहा था एक कहीं स्थान मिल जाए जहां पे मैं ये हाथ डुबा दूं और ये गर्मी से मुझे ठंडक राहत मिल जाए। फिर देखूं तो आपके नवनीत माखन मटकी का स्मरण हुआ। मैंने तो बस जाकर हाथ केवल रख दिया अंदर, ताकि ये पद्मराग मणि का कंगन के कारण जो गर्मी बढ़ गई, इससे मुझे ठंडक और राहत मिल जाए। ऐसे करते करते अद्भुत लीलाएं हैं। तो यहाँ पे ये सब लीलाएं यहाँ पे आचार्यों ने बांध दी। चलिए अब आगे। कृष्णस्य, ये 28वां श्लोक, कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वन्त्या किल तन्मातु इति होचु समागतः। आगे के 3 श्लोक भी मैं पढ़ लेता हूं, फिर सबकी व्याख्या साथ में हो। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्थेयं स्वाद्यत्यथ दधिपय कल्पितै स्थेय योगै मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्या लाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश तोकान। अब अगला श्लोक 30 और फिर 31 भी पढ़ लेते हैं। हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीटको लूखलाध्यै छिद्रं यन्तर्निहित वयुनः शिक्य भाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थ प्रदीपं काले गोप्यो यर्हि
गृहकृतेषु सुव्यग्रचित्ताः एवं धाष्ट्रान्युषति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपायैर्विरचितकृति सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिनीभिर्व्याख्यातार्था प्रहसति मुखी न्याह उपालब्धुमैच्छत्। गोपियां कहने लगी, अरे यशोदे, हमने हमारे नेत्रों से जो देखा, जो सुख मिला, उसी सुख को आपके कर्णेंद्रियों तक पहुंचा रहे हैं। तो भिन्न भिन्न घर से भिन्न भिन्न मात्र स्नेही गोपी, वात्सल्यमयी गोपियां आकर यशोदा रानी से चर्चा कर रहे हैं लाला के बारे में। एक गोपी कहती है, अरे तेरा लाला तो इतना नटखट है, इतना नटखट, घर में घुस जाता है और जितनी भी माखन मिश्री की मटकियां हैं सब फोड़ देता है। वो खाओ ना खाओ, पहले तो आके फोड़ देता है और फिर सब नीचे गिर जाते हैं और फिर कहता है, नीचे हुए पदार्थ को उठाकर खाने की संप्रदाय नहीं है हमारी। तो बस सब व्यर्थ चला गया, वो ना पाता है और ना पवाता है, सब व्यर्थ चला जाता है और सब मटकियों को फोड़ के चला जाता है। फिर आगे का गुंडीचा मार्जन की लीला हम वो उत्तरदायित्व हमारी। दूसरी मैया कहती है, हमारे घर में लाला आने वाले हैं ये सोचकर मैं सभी मटकी को ऊपर रखती हूँ, टांग कर रख देती हूँ। पर ये अकेला आता नहीं है, अपने पूरे टोली को ले आता है। फिर दाएं तरफ एक बाएं तरफ एक करते करते करते, जैसे दही हंडी के लिए बहुत सुंदर एक आकृति बनाई जाती है, उसी प्रकार सभी वयस्से ही व्रज बालक ही सब मिलकर एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बना देते हैं दही हंडी वाली। और ठाकुर जी जो सरकार हैं वो ऊपर जाते हैं और पकड़ लेते हैं, उस मटके को धर लेते हैं। वैसे पुष्टि मार्ग संप्रदाय में अष्टचाप कवियों में एक बड़े रसिक कवि हुए जिनका नाम था कुंभन दास जी। अब कुंभन दास जी ने ये लीला को प्रत्यक्ष देखा अपने मानो अंतश्चिंतन में। नाम जप रहे थे, नाम जपते जपते बड़ी सुंदर लीला प्रकट हुई। बाल गोपाल अपने सभी ग्वाल बालों के साथ घर में घुसकर माखन तस्करी कर रहे हैं, मटके को धर लिए। अब सब सखागण नीचे हैं, लाला ऊपर हैं, मटके को धर लिए। अब मटके को धर के अब एक हाथ से पकड़ के दूसरा हाथ अंदर डालना होता है, पर पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब बच्चे नीचे हैं, मटका ऊपर है, वो पकड़ के अब टांग रहे हैं, उनको बैलेंस मिल नहीं रहा। अब करे तो करे क्या, प्रयास कर रहे हैं, नीचे ना छोड़ के आ सकते हैं, ना उस माखन को छोड़ सकते हैं और ना नीचे छलांग लगा सकते हैं, अब डर है। और करते करते बात इतनी तक बिगड़ गई, दोनों हाथ मटके में है और इतने से छोटे से गोपाल, अब देखिए पेट बड़ा है ठाकुर जी का, और अब धोती बांधी ऊपर से और लटके हैं, तो श्वास अंदर की ओर है, तो धोती फिसलने लगी। इतने छोटे से गोपाल मटके को धर के यहां वहां लटक रहे हैं और धोती थोड़ी 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 करके फिसलने लगी। यहाँ कुंभन दास जी भजन में मग्न है और अपने अंतस चिंतन में देख रहे हैं कि लाला की धोती फिसल रही है नीचे। अब अकस्मात ऐश्वर्यजनक योग माया शक्ति से दो और हाथ आ गए चतुर्भुजी के, और दो हाथ से तो मटका धर के माखन पा रहे हैं और दो हाथ से धोती के भिन्न भिन्न आकृति बनाकर धोती बांध रहे हैं। ये सोचे, वाह लीला बिहारी, अद्भुत है, ना माखन छोड़ोगे ना धोती छोड़ोगे, अद्भुत है। ये ऐसे कृष्ण है जो चतुर्भुज कृष्ण है। तब कुंभन दास जी का जो पुत्र हुआ, उन पुत्र को नाम वो चतुर्दास जी रखे, चतुर्भुज दास जी, चतुर्भुज दास जी। वो ठाकुर जी, वो कृष्ण जिनकी चार भुजाएं हैं। तो ऐसे एक गोपी आकर कहती है, हम तो ऊपर टांग के रखते हैं, पर ये आ जाते हैं अपने टोली के साथ और खड़े खड़े एक के ऊपर एक करके मटका फोड़ देते हैं और माखन मिश्री पे मिश्री खा रहे हैं, माखन पा रहे हैं। कहीं दूध तोड़ मटकी तोड़ रहे हैं, तो कहीं दही की मटकी फूट रही है, कहीं घृत टूट रहा है, मानो घी का मटका। हर जगह पंचामृत पंचामृत अभिषेक चल रहा है और ठाकुर जी खुद पा रहे हैं, दूसरों को पवा रहे हैं। दूसरी गोपी कहने लगी, हमें उनके पाने से कोई दुविधा नहीं है, पर समस्या तो इस बात की है,
वो बुला बुला कर बंदरों को पवाते हैं। तो हमारे घर में केवल ठाकुर और उनके मित्र नहीं, पूरे घर में बंदर की टोली अब। और ठाकुर जी करते क्या, पहले पाते नहीं, पहले बंदरों को बुलाते हैं और 1-2 बंदर आ जाए तो कहते हैं, "अरे! तुम अकेले आ गए? ले आ जाओ पूरे परिवार को।" अपने पूरे परिवार को ले आ जाओ। सभी बंदर अपने बंदर की टोली के साथ पूरे सकुटुंब भगवान के इस नवनीत तस्करी लीला में सहयोगी बन गए। फिर ठाकुर जी क्या करते हैं, अपने ही हाथों से बंदर को पवा रहे हैं। एक बंदर को पवा रहे हैं, दूसरे बंदर को पवा रहे हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, ये बंदर कौन है? ये वही बंदर हैं जो राम अवतार में श्री रामचंद्र के सहायक थे। रामलीला में जो रामचंद्र के सहायक बंदर थे, प्रभु रामचंद्र को लगा कि ये भक्त मेरे लिए पिछले युग में कितना बड़ा बलिदान दिए, कितना बड़ा समर्पण और त्याग और इतनी बड़ी शरणागति के प्रतीक, मैंने तो इनके लिए कुछ भी नहीं दिया। इसलिए आज उस गोपी के घर में नवनीत तस्करी करके अपने कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं। उसी माखन को अपने कर कमल में लेकर एक-एक बंदर को पवा रहे हैं, ये स्मरण करते हुए कि ये बंदर पिछले जन्म में राम अवतार में ये बंदर ये था, इसने ये सेवा की, ले दोनों हाथ से पाले, ले अपने परिवार को भी बुला, मैं सबको अपने हाथ से पवाऊंगा। यहाँ पे आचार्यों ने लिखा एक बहुत उत्कृष्ट बात कि ठाकुर जी पवाते थे, बंदरों को पवाते थे और इतना पवाते थे तो एक समय बंदर थक कर हाथ जोड़कर कहता था, बस ठाकुर जी बस, अब पेट भर गया। और जब वो क्षण आ जाए, ठाकुर जी उस मटके को लेते थे और कहते थे, छी, ये कैसा नवनीत बना है, बंदर भी इसको पाने की इच्छुक नहीं है, छी, इसको मैं भला क्यों खाऊं खाऊं करके मटका फोड़ देते थे। कई बार तो मटके से नवनीत माखन लेकर जो बंदर को पवाते थे, 1-2 बार के बाद बंदर कहता था अब नहीं। तो लाला फिर एक कथा बनाने लगते थे उसमें, ये भी आचार्यों ने लिखा, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, लाला ने एक कथा बनाई, देखो ये बंदर ये माखन क्यों नहीं पा रहा, अवश्य इस माखन में मुझे लगता है कि कोई भूत प्रेत हावी हो गया है। क्योंकि भूत प्रेत हावी होने पर अब ये माखन मिश्री नहीं रहा, ये विष परिवर्तित हो गया, इसीलिए तो ये बंदर की टोली पाने से नकारती है। तो लाला बोले, ऐसे भूत प्रेत हावी होने वाले माखन के मटके को घर में रखना ही नहीं चाहिए, इसलिए सब उठाकर घर के बाहर फेंक रहे हैं। तो मटका भी टूट गया, इतना कष्ट करके जो माखन बनी उसको भी सब व्यर्थ में गवा दिया। ये सब मैया को सुना रहे, मैया अपना यशोदा रानी सब काम छोड़कर, अच्छा ऐसे किया मेरे लाला ने, अच्छा और बताओ क्या किया लाला ने। बाकी सब मैया कहती है, अरे यशोदे, हम कोई मनोरंजक बात नहीं कह रहे हैं, तुम सुधार लो अपने बच्चे को, अपने बच्चों को अभी सुधार लो, तुम अभी ना सुधारोगे तो फिर ये बात हाथ से बिगड़ जाएगी। मैया यशोदा भी सुनने लगी, बोले क्या ही बिगड़ेगा। बाकी मैया वात्सल्य स्नेहमयी गोपियाँ कहने लगी, अरे बात इतनी बिगड़ जाएगी कि आज झूठ बोलता है, ये चोरी करता है, दूसरे के घर में जाकर उनकी संपत्ति को उन्हीं के अनुमति के बिना चोरी करके फोड़ देता है, उद्ध्वस्त कर देता है, विनाश के मूर्तिमान स्वरूप, भला ये कैसे राजा बनेगा ब्रज का। और कौन अपने हृदय के श्रद्धा और विश्वास को इन ऐसे राजा के चरणों में समर्पित करे। और सबसे बड़ी बात तो ब्रज का कोई गोप अपनी कन्या को तेरे लाला के साथ ब्याहेगा नहीं, तेरे लाला का शादी नहीं होगा, ब्याह ब्याह तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा चरित्रवान पुत्र हो तो कौन गोप अपनी पुत्री का विवाह इनसे कराए। मैया यशोदा सोचने लगी, हाँ बात में तो दम है, अच्छा बताओ और क्या क्या कारनामे हैं और क्या क्या करतूत है। फिर दूसरी मातृस्नेही गोपी कहने लगी, अरे हमारे घर में तो ये तो हद हो गई, हद हो गई। मैंने माखन मिश्री को छिपा के रख दी, मैंने सभी मटकों को छिपा के रख दिया और मैंने सभी दिया जो है घर में बुझा के रख दी, ताकि क्योंकि कोई प्रकाश नहीं, कोई विद्युत शक्ति नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं। पर लाला करता क्या है, इतने स्वयं तेजस्वी आभरण आभूषण धारण करके आता है कि घर में आते आते ज्योति और प्रकाश।
तो मैया कहती थी ठीक है, कल से यही दुविधा है ना, तो कल से मैं ये हार और केयूर और कंकन और बाजूबंद सब निकाल के रख दूंगी। तो मैया कहती है, दूसरी मैया कहती, ना 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 ना, लाला बहुत सुंदर लगता है, वो तो पहनाओ, कोई बात नहीं। हम कोई आपके सामने आकर हम कोई परेशानी व्यथा नहीं बता रहे हैं, बस बस घर में जो बात हो गई उसको यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं, तुम बदलो नहीं कुछ, कोई रोक टोक नहीं, बस उनको कृष्ण कथा करने की एक बहुत सुंदर अवसर और संधि प्राप्य हो रही थी। वहां न कोई कॉन्ग्रीगेशन है, ना कोई मंदिर है, ना हरि कथा और हरि कीर्तन का अवसर है। तो मानो शिकायत करने के बात को ऐसे बाहर से लग रहा है कि शिकायत कर रहे हैं, परंतु अंदरूनी बात तो ये है कि केवल कृष्ण कथा, कृष्ण स्मरण, कृष्ण लीला का गान, कृष्ण लीला का श्रवण कराने की इच्छा से, परस्पर बोधयंत परस्परम की इच्छा से मातृस्नेही गोपियां सब एकत्रित हो गई। दूसरी मैया कहती है, अरे हमारे घर में तो हद हो गई, लाला को न पिता मिले घर में, न माता मिली रोक टोक करने के लिए, और न विद्युत शक्ति है, न प्रकाश है, और न कहीं कोई मिट्टी का बर्तन नहीं मिला, कोई मटका नहीं मिला, कोई माखन नहीं मिला, कोई जल भी पीने को नहीं मिला। लाला को बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध कि सीधा सोते हुए बच्चा जो दूसरे प्रकोष्ठ में अंदर के कमरे में बच्चा सोया है, पलंग में सोया है, उस बच्चे को जाकर गाली देकर चिमटी काटकर रुलाकर आता है। कहते हैं माता पिता करने वाले पाप को भुगतने वाले बच्चे होते हैं। कल से मैं आऊंगा, अपने माता पिता को कहना कि घर में खूब सारे मिठाई रखें, नहीं करोगे तो कल भी आकर चिमटी मार चिमटी लूंगा मैं। दूसरी मैया कहने लगी, अरे यशोदे, मेरे घर में तो सच्ची में हद हो गई, मेरे घर में बच्चा भी नहीं है, न मटकी है, न माखन है, न पति है, न पत्नी है, न उजाला है, न कुछ है, न बच्चा है। लाला इतने बेचैन हो गए, सीधा जाकर मंदिर की ओर चले गए, और मंदिर के सोपान चढ़कर, क्रमशः चढ़कर, विष्णु की मूर्ति रखी थी, उस मूर्ति को पास में रख के बैठ गए, और वहां बैठकर, हे यशोदे, इसने मूत्र विसर्जन कर दिया, बोलो। भगवान विष्णु के देव मंदिर में जाकर मूत्र विसर्जन कर दिया। तो यशोदा रानी कहती है, बच्चा है, बच्चा अब नहीं करेगा तो कब करेगा। दूसरी मैया कहती है, एक बार तो मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया तेरे लाला को, रंगे हाथ पकड़ा, और फिर मैं धर धर कर तेरे पास ला रही थी, और बीच में मैंने जब पर्दा उठाया, देखो तो मेरा लाला था। मैं तो ला रही थी तेरे लाला को, पकड़ के ले आ रही थी, ढककर, और बीच में मैंने निकाल दिया, देखो तो मेरा लाला था। और फिर पीछे से तेरा लाला आकर कहता है, अरे मैया, मेरी शिकायत मेरी मम्मी से ना करना, आज तो तुम्हारा पुत्र निकला, कल यदि प्रयास करोगे तो तुम्हारे पति निकलेंगे, फिर घर की गृहस्थी बाहर थुथुकार होगी, तो मेरी शिकायत लेकर मेरी माँ के पास मत जाना। तो कहने का आशय ये है, इतनी अद्भुत बाल क्रीड़ाएं, इतनी अद्भुत बातें, इनके बीचों बीच कई बार अपने ही घर में शिकायत है। अपने घर में शिकायत इस बात की है, अरे मैया, मेरे जीवन में बड़ी परेशानी। क्या परेशानी है? कब ही बढ़ेगी चोटी मैया मोरी, कब ही बढ़ेगी चोटी। बड़ी दुविधा है लाला को, बैठ के रो रहे हैं, एक दिन फूट फूट के रो रहे हैं, मैया मेरे जीवन में बड़ा दुख है। क्या दुख है तेरे जीवन में? कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी मैया। देखो, बलदाऊ जी भी उतना ही चोटी रखे हैं, मैं भी उतना ही चोटी रखा हूं, पर उनकी चोटी बड़ी 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 मात्रा में बढ़ रही है। कित बार मोही दूध पियत भई, किति बार मोही दूध पियत भई, ये आजो ही छोटी मैया मोरी, कब ही बढ़ेगी चोटी। अरे मैया, कितने बार मैं दूध पिया हूं, कहाँ गया वो सब दूध। कितनी बार मोई दूध पियत भाई, आपने कितने बार मुझे दूध पवाया, और देखो फिर भी मेरी चोटी छोटी है।
तू जो कहती बल की बेनी जो, वही लंबी मोटी। बलदाऊ जी भी देखो, बलदाऊ जी की चोटी और मेरी चोटी एक ही समान रखी थी, पर उनकी चोटी तो बढ़ रही है, मेरी चोटी देखो मैया। काड़त कुघत नवावत जय, नागिन सी बुई लोटी। अरे मैया, ऐसी कौन सी सेवा है जो मैंने अपने चोटी को नहीं की? मैं बाल धोता हूँ, मैं तेल मलराता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं तेरी सब बात मानता हूँ, फिर भी मेरी चोटी इतनी छोटी क्यों है मैया? तो मैया ने कहा, क्योंकि तू दूध ठीक से पीता नहीं। बलदाऊ जी बहुत दूध पीते हैं। जितना दूध पियो, जितना गौ माता का दूध पियो, उतनी चोटी तुम्हारी भी बड़ी हो जाएगी। बलदाऊ जी देखो श्रद्धा के साथ पीते हैं, तुम संशय के साथ आधी कप पीते हो, ये ठीक नहीं है, अच्छे से पियो। तो लाला जी उस पे कहते हैं, काछो दूध पियावत पछी पछी, काछो दूध पियावती पछी पछी, देती न माखन रोटी, मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी। अरे मैया, घूम फिर कर तू उस काच दूध पे पीने पे आती है, वो कितना गाढ़ा दूध है, वो पीने के मुझे ठीक नहीं लगता, वो पीने में वो गले से उतरता नहीं वो दूध। तू एक काम कर, दूध वूध छोड़ दे, माखन रोटी देना प्रारंभ कर दे। मुझे तो लगता है तू माखन रोटी मुझे नहीं देती, इसलिए मेरी चोटी छोटी है। बलदाऊ जी छिप छिप कर पाते होंगे, इसलिए चोटी लंबी मोटी हो गई। फिर सूरदास जी लिखते हैं, सूरज चिर जियो दो भैया, सूरज चिर जियो दो भैया, हरि हल धर की जोड़ी, मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी कहते हैं, जब तक सूरज और चांद हो तब तक ये जोड़ी, हरि हलधर की जोड़ी, ऐसे ही सुखी और चिरंजीवी रहे, निरोगी रहे, अजर अमर रहे, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार वात्सल्य लीला मानो एक महासमुद्र है, और प्रत्येक श्लोक मानो एक तरंग है, एक एक लहर है। मैया यशोदा सब बातों को सुनती है, फिर भी लाला को नहीं डांटती। सुनने पर आप और हमारे जीवन के अनुभव में भी देखा जा सकता है कि जितना भगवान के संसर्ग हो, उनके विषय में पठन हो, उनके विषय में नाम जप हो, उनके विषय में श्रवण कीर्तन हो, उतना ही चित्त उनके चरणों में चिपक जाता है, आकृष्ट हो जाता है। तो मैया का तो कहना ही क्या, मैया का तो कहना ही क्या। नेमम विरिंचि न भवो न श्रीरप्यंग संशय, प्रसादम लेभिरे गोपी तत्प्राप विमुक्तिदात। शास्त्र में कहा गया, न शिव जी के पास इतना सुकृति है, न ब्रह्मा जी को इतना सौभाग्य है, न लक्ष्मी देवी को ऐसा स्वर्ण अवसर प्राप्त है। प्रसादम लेभिरे गोपी तत्प्राप विमुक्तिदात। जो सुख, जो आनंद, जो सौभाग्य यशोदा रानी का है, वो किन्हीं का नहीं, तीनों भुवनों में वो किन्हीं का नहीं, जिन्होंने इतना सुंदर उज्जवल नीलमणि बाल गोपाल को इस जगत के प्रत्यक्ष सानिध्य में प्रकटीकरण की लीला रचाई। तो इस प्रकार वात्सल्य लीला की लीलाओं की श्रृंखला चलती रही। मैया यशोदा का चित्त दिन बर दिन और आकृष्ट हुआ, उनको गुस्सा नहीं आया, लाला ये सब लीला क्यों कर रहे हैं? दो बातें कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा। आज मुझे पता है समय हो गया है, आप सबकी अनुमति हो तो दो बातें कहना चाहूंगा। मैया यशोदा मानो बाल गोपाल, इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं वो रस चखूं जो मुझे सुलभता से प्राप्य नहीं है। कौन सा रस? मेरी माँ मुझे डांटे, मुझे कोई भक्त डांटता नहीं, इस जगत में सब डर के मारे दंडवत देते हैं, नरक ना जाए इसलिए भजन करते हैं। कई बार मेरा कर्तव्य है, मैं मानव हूं इसलिए भजन करते हैं, अथवा भगवान का भजन करो तो भोग इच्छा की पूर्ति होती है इसलिए करते हैं। परंतु इतनी प्रेम के निर्मल पराकाष्ठा को पहुंचकर, निस्वार्थता की परिपक्वता को प्राप्त करके, वो कौन सा भक्त होगा मैया यशोदा के अतिरिक्त
जो मेरे कान को मरोड़कर मुझे ही डांटें, मुझे फटकारे, लालन पालन और ताड़न की लीला का रस मैं भी अनुभव करूं। भगवान हो तो क्या हुआ, मैं भगवत्ता नहीं चाहता। मैं बच्चा होकर अपने माँ के हाथ से डांट फटकार सुनना चाहता हूं। इसीलिए लाला ये सब कर रहे थे, ताकि ये सब मैया जाकर मैया को कहे और यशोदा रानी का हृदय अब कुपित हो जाए और फिर वो रस चखने मिले। पर यह असफलता हुई। क्यों? क्योंकि जितना ये सब कहने लगे, आसपास के मातृ स्नेही गोपियां कह रहे थे, उतना ही मैया यशोदा का चित्त और द्रवीभूत हो रहा था और सोच रही थी, मेरा लाला कितना मधुर है, मेरा लाला कितना सुंदर है, मेरी लाला की लीलाएं कितनी अद्भुत है, अपरंपार है, अद्वितीय है। लाला सोच रहे हैं, अब कुछ और करना पड़ेगा। मेरी योजना सब विफलता की ओर जा रही है, सफलता की ओर नहीं। आज तक गोपियों ने आज तक गोपियों ने आकर मानो शिकायत दर्ज की, कल मैं ऐसी लीला करूंगा जिसमें गोप सखा भी आकर शिकायत दर्ज करेंगे। वही है मृद भक्षण की लीला। तो एक लीला से दूसरी लीला का यही प्रकरण बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इसी इच्छा की पूर्ति से कि मैया मुझे डांट दो ना, मुझे अपने ममता से मुझे डांटो, फटकारो, कुछ तो कहो, वो रस पवाओ जो कोई अन्य भक्त मुझे नहीं पाता पवाता। तो जब गोपियां नहीं कर पाई, तो गोपों के सहायता लेकर मृद भक्षण पान करके उनके मुख से शिकायत दर्ज कराई। फिर मैया पुनः गई कृष्ण के पास डांटने के लिए, फिर भी डांट नहीं पाई, क्योंकि ब्रह्मांड दिखा दिया ठाकुर जी ने मुख में। तो गोपियां भी फेल और गोप सखा भी फेल। इसीलिए तो 9वें अध्याय में ठाकुर जी ने अपने ही घर में वो सभी लीलाओं की पराकाष्ठ लीला कर दी और मैया ने उस दामोदर लीला में, उस दाम बंधन लीला में लाला को वो रस पवा दिया। जहां नित्य मुक्त प्रभु जो हमको मुक्त करते हैं, मैया के प्रेम पाश में बंध गए। तो इसलिए 8वें और 9वें अध्याय में ये अद्भुत बात है। अंतिम बात ये कहूंगा, हम सबके लिए सीख इसमें ये मिलती है, चाहे जीवन में जो हो जाए, इस सबको कृष्ण की लीला ही देखना चाहिए। घर में यदि माखन बने अथवा माखन की मटकी टूटे, इन दोनों में कृष्ण का ही हाथ देखने की सामर्थ्य, कृष्ण के हाथ को देखने की दृष्टि होनी चाहिए। जब घर में माखन मैया बनाती थी, मातृ स्नेही पड़ोस की मैया, तो इसी भाव से बनाती थी, हे विष्णु, मैं जो बना रही हूं, यदि ये स्वादिष्ट है तो इसकी सार्थकता इसी में हो कि यशोदा का सुपूत आकर ये पावे। तो सब प्रार्थना करती थी कि लाला मेरे घर में प्रवेश करे। लाला आए और पाए तो भी सुंदर, और आकर पाकर मटकी भी फोड़े तो भी सुंदर। तो हमारे जीवन में संपत्ति हो या विपत्ति हो, इसको कृष्ण का ही हाथ देखना चाहिए, कृष्ण की ही लीला देखनी चाहिए। इस प्रकार जैसे मातृस्नेही गोपियों ने सब कार्य करते हुए, अपने नवनीत की लीला करते हुए भी यही प्रार्थना की कि लाला आए और इसको चखे, तो उसी प्रकार हम हमारे व्यवसाय, हमारे धंधा, हमारे कर्तव्यों को निभाते निभाते, बीच बीच में ठाकुर जी का स्मरण करते करते, उन सभी कर्तव्यों को ठाकुर जी के चरणों में सेवा के भाव में यदि अर्पित किया जाए, तो ठाकुर भी हमारे घर में आकर उन सभी लीलाओं का एक अंश, उन सभी वस्तुओं का, उन सभी सेवाओं का अंश वो स्वयं स्वीकारेंगे और हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो वाणी यहीं विराम देंगे और कल अंतिम दिन है। हम 32वें श्लोक से आगे लेकर मृद भक्षण लीला, जहाँ ठाकुर जी ब्रज के मिट्टी का भक्षण करेंगे और ब्रह्मांड दर्शन मुख में कराएंगे। तो ये कल के लिए शीर्षक होगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन धाम की जय हो।